सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम और तो और सत श्री अकाल कहना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आप हमारे लिए बहुत ख़ास है। कैसे? हम आज करने जा रहे हैं, कैसे वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन हम आज करने जा रहे हैं 8.1 प्रश्नावली बिहार बोर्ड गणित का विषय है और कक्षा 10वीं यानी कि क्लास 10th की जो गणित विषय है उसमें एक चैप्टर आता है त्रिकोणमिति का परिचय और वो 8वां चैप्टर है। तो हम उसी 8वां चैप्टर का प्रश्नावली 8.1 करने जा रहे हैं। गौर से समझने का प्रयास करना। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कोस A साइन C कोस C। देखो साइन A कोस A साइन C कोस C सेम जैसा पैटर्न बन रहा है और सवाल बोला है कि भाई ABC में जिसका कोण भी समकोण है। तो सबसे पहले जो सवाल कहता है मुझे उसको लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? अगर मैं हल कहूँ, मान लो ये एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आ जाए तो परीक्षा में कैसे लिखेंगे? जैसे मैं लिखूँगा वैसे ही लिखना है। दिया है, मैं कहूँगा दिया है। क्या दिया है? त्रिभुज ABC में कोण B बराबर समकोण। समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री। सिंपल सी बात है, जहाँ समकोण दिख रहे हैं तुम्हें 90 डिग्री देखना है। तो भाई हमारे पास एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण भी 90 डिग्री है। अगर कोण भी 90 डिग्री है तो ये C यहाँ पे क्या कर रहा है? क्योंकि 90 डिग्री तो लंबवत एंगल को कहते हैं, एक के ऊपर एक ऐसे खड़ी हो, L टाइप, इसी को तो 90 डिग्री कहते हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे B एंगल होना चाहिए। ये C क्या कर रहा है? तो ये तो गलत हो जाएगा फिर, इसीलिए मैंने यहाँ पर B लिखा फिर C। अब ठीक है, अब करा AB 24 आय हाय हाय, AB तो 24 दे रखा है। चलो बहुत ही अच्छी बात है भाई, AB 24 है और BC 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर BC बिल्कुल। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ने पूछा है तो मैं लिखूंगा, चूंकि साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है भाई? साइन ए बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ पे लंब क्या है? तो यहाँ पे तो लंब आप सभी ये कहेंगे कि भाई लंब तो ये होती है, आधार तो ये होती है, लेकिन मैं कहूँगा ना, एंगल से देखो, एंगल से, एंगल ए है यानी कि मुझे यहाँ से देखना होगा और यहाँ से अगर कोई किसी भी त्रिभुज में ऊपर से अगर लंब की बात करें तो लंब उसके सामने वाली भुजा होती है यानी कि BC। हाँ बिल्कुल चौंकाने वाली बात है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं लंब बटा कर्ण लिखा हूं तो मैं लंब AB नहीं लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा? मैं कहूंगा कि भाई ए एंगल से देखो, ए एंगल से देखने पर लंब ये होता है। अगर C एंगल से कहता तो बिल्कुल लंब AB होगा, लेकिन एंगल A से कहा है तो लंब BC। और कर्ण क्या है भाई? कर्ण AC। कर्ण में कोई बदलाव नहीं होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ण होती है। अब BC कितना है? BC 7 है। AC कितना है? यही तो नहीं पता। अगर नहीं पता तो मेरा आंसर नहीं आएगा, और आंसर नहीं आएगा तो फिर मार्क्स नहीं आएंगे, तो मुझे AC निकालना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा चूंकि हमें AC पता नहीं है और AC क्या है? कर्ण है, तो क्या मुझे तो पाइथागोरस प्रमेय पता है कि अगर लंब और आधार दिया है तो कर्ण मैं निकाल सकता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से। क्यों? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो मैं कहूँगा चूंकि AC बराबर तो कर्ण है, और कर्ण किसके बराबर होता है? तो सर कर्ण हमने पढ़ा है √अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यहां से AC की वैल्यू निकालूंगा, पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो भाई √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब क्या है? लंब तो यहां से मुझे दिख रहा है AB है। अब कहोगे साइन A से देखना था तो AB तो लंब नहीं BC है, इसमें मैं कोई सा भी ले सकता हूं भाई। तो मैं कहूँगा AB कितना है? 24 का स्क्वायर, और ये कितना है? 7 का स्क्वायर। इस प्रकार मेरा जो आंसर आ रहा है 576 इसका स्क्वायर हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। मैं आगे करता हूँ। अब यहाँ से जो AC की वैल्यू है वो कितनी आ गई? वो आ गई 576 जो 49 यानी कि √अंडर 625। और 625 किसका रूट है? ये तो हम सभी को पता है, 625 25 का रूट होता है। अगर ना पता हो तो 625 का आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, उसके बाद रूट के अंदर रख के 2 का एक पेड़ निकाल लीजिए। AC 25 यानी कि कर्ण मेरे पास 25 आ गया और कर्ण मेरे पास 25 आ गया, तो मैं यहाँ पर 25 वैल्यू रख दूंगा। इस प्रकार साइन A की वैल्यू 7/25 सामने में है। वाओ बहुत अच्छा। अब
को से पूछा है तो को से तो होता है आधार बटा कर्ण। सर आपको सूत्र कैसे पता? तो सूत्र पता है मुझे एक ट्रिक से, जिसको कहते हैं हम लाल कक्का। अब लाल कक्का ये कैसी ट्रिक है? तुम ऊपर में साइन रखो, कोस रखो, टेन रखो, 3 है तो 3 रखो, नीचे में कोट रखो, सेक रखो, कौसेक रखो, और यहाँ से तुम्हें पता चलेगा साइन को एल बाई के देखो, कॉस को ए बाई के देखो, टेन को एल बाई ए देखो, कॉट नीचे से ऊपर देखो ए बाई एल, यानी कि यहाँ पर सेक के बाई ए, कौसेक के बाई एल, ये के बाई एल, एल बाई के का मतलब, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, यानी कि साइन का सूत्र हो गया लंब बटा कर्ण। अब मेरे से कुछ भी पूछेगा ना कौसेक का, तो कौसेक का मैं कह दूंगा के बाई एल, नीचे से देखना है के बाई एल यानी कि कर्ण बटा लंब। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं तुरंत। अब को से यहीं से देख लूंगा ए बाई के यानी कि आधार बटा कर्ण, और ए एंगल से आधार क्या होगा, तो ए एंगल से आधार में देखूं तो अगर ये लंब है तो यही आधार होगा ए बी, और कर्ण क्या होगा, तो कर्ण होगा बी सी, सॉरी ए सी। अब ए बी भी मुझे पता है 24, और कर्ण कितना है वो भी मुझे पता है 25, तो कोसे की वैल्यू आ गई ना 24 बटा 25। आगे चलते हैं, आगे क्या है, कहा है साइन सी, यहीं पर निकाल देता हूँ एवं लिख के साइन सी बराबर क्या होगा, साइन का सूत्र लंब बटा कर्ण होता है। अब सब बच्चे यही कहेंगे कि भाई लंब तो अभी मुझे यहाँ पर दिख रहा है BC, लेकिन मैं कहूँगा ना, एंगल देखो, एंगल सी है, अगर एंगल सी है तो यहाँ से लंब देखना, और यहाँ से लंब देखेंगे तो सामने वाली भुजा यानी कि ए बी लंब है, बिल्कुल यहाँ पे लंब ए बी हो जाएगी, और कर्ण तो 10 के 10 रहती है, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आई थी, ए बी की वैल्यू है 24 और कर्ण तो है 25, यानी कि 24 बटा 25 इसका भी आंसर। तुम मुझे कमेंट में cos C का बता देना, तब तक मैं दूसरे सवाल पे चलता हूं। करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करना है। tan P कोट R, अगर मैं रफ करके देखूं कि भाई ये tan P और ये कोट R दिख रहा है कुछ, tan का तो सूत्र लंब बटा आधार होता है, वही लाल कक्का वाले ट्रिक से यार, और कोट R का तो आधार बटा कर्ण होता, सॉरी आधार बटा लंब होता है, लेकिन यहाँ पर R से देखना है, यहाँ पर P से देखना है। तो P से देखने पर ये रहा ना P से देखूंगा तो ये QR हो जाएगा लंब, सामने वाली भुजा, और आधार क्या हो जाएगा PQ, घटा आधार क्या है, तो आधार मेरा R से देखूंगा तो आधार QR, और लंब क्या है, तो इस R से देखूंगा तो लंब तो PQ है। सिंपल सी बात है। ओ भाई आधार बटा लंब, सॉरी लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, लंब P से देखा तो QR, और यहाँ R से देख रहा हूँ लंब आधार को तो QR। सिंपल सी बात है, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो QR और PQ की वैल्यू पता है क्या? QR की वैल्यू मुझे नहीं पता है, PQ की वैल्यू पता है, यानी कि इसका आंसर तो 0 आने वाला है। अगर इसका आंसर 0 आने वाला है, क्योंकि ये सही कटेगा, आंसर तो 0 आएगा, तो इसको मैं कैसे बनाऊं अगर एग्जाम में आ जाए तो मैं कहूँगा दिया है, और मैं कहूँगा दिया है। क्या दिया है? दिया है एक आकृति है समकोण त्रिभुज टाइप आकृति, जिसको मैं कहूँगा समकोण त्रिभुज PQR में। अब समकोण त्रिभुज PQR में क्या दिया है? दिया है एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, समकोण बिल्कुल, PQ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, एंड सॉरी और क्या है भाई, और PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, है या ना। मुझे tan P और कोट R का मान निकालना है, तो मैं कहूँगा इसीलिए tan P बराबर, और tan P बराबर क्या होता है, tan P बराबर होता है लंब बटा आधार, और tan P बराबर लंब बटा आधार, तो P से मैं देखूंगा तो लंब क्या है, लंब है QR, आधार का है P से देखूंगा तो लंब तो QR है, सामने वाली भुजा, आधार क्या है PQ, अगर ये लंब है तो ये आधार। अब QR बटा PQ की वैल्यू मुझे पता है 12, लेकिन QR की वैल्यू पता नहीं है, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। तो अगर QR की वैल्यू नहीं पता तो मुझे QR की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ये मैंने रफ करके देखा। चलो अब QR की वैल्यू मैंने पहले ही निकाल के बताता हूँ, तो मैं कहूँगा इसीलिए QR भी निकाल लो भाई। तो QR क्या है, QR अपन का आधार है, और आधार का पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र पता है आपको कि भाई आधार का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर घटा लंब का स्क्वायर। और एक चीज़ और मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मैं जिस सूत्र का प्रयोग कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा पाइथागोरस सूत्र द्वारा या पाइथागोरस प्रमेय से। बात समझ में आई? क्योंकि आपको तो भीड़ से एक कदम आगे चलना है ताकि अच्छा नंबर आएगा गाइज। तो कर्ण कितना है अपन का? सर कर्ण क्या बात कर रहे हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, वो 13 का स्क्वायर होगी, और लंब क्या बात कर रहे हैं सर, 12 का स्क्वायर। तो यहां से आधार क्या हो जाएगा,
13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। याद तो करनी होगी 1 से 30 तक की स्क्वायर, 10वीं में हो इतनी तो कर सकते हो। √25। सर आधार तो 5 आ गई सर, क्योंकि 25 का रूट तो 5 होता है, यानी कि क्यू आर मेरा क्या आ गया भाई, क्यू आर तो मेरा आ गया भाई 5। अब क्यू आर 5 आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, मेरे पास तो तीनों भुजाएं हैं। अब कुछ भी पूछेगा बता दूंगा। मैं कहूँगा चूंकि 10p बराबर 10 का सूत्र होता है लंब बटा आधार। अब मैं कहूँगा लंब बटा आधार, इसमें बताओ तो p से देखूंगा भाई, p से देखूंगा तो लंब क्यू आर, आधार कितना है, आधार अगर ये क्यू आर लंब है तो आधार होगा पी क्यू। तो क्यू आर मेरे पास 5 है, पी क्यू कितना था, पी क्यू था 12। इस प्रकार कोट आर का पूछा है तो कोट आर लिखूंगा। कोट आर का सूत्र, कोट का सूत्र होता है आधार बटा लंब। अब कोट का सूत्र होता है आधार बटा लंब, तो आधार क्या है भाई, आर से देखो, आर से देखूंगा तो आधार क्यू आर ही रह जाएगा और लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा पी क्यू। तो मेरे पास क्या आएगा भाई, क्यू आर 5/12। बिल्कुल, इसीलिए सवाल क्या बोला है अपन का सवाल बोला है 10p। मैं यहाँ इसको हटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नीचे लिख लेना। इसीलिए सवाल बोला है भाई 10p माइनस कोट आर का बताओ ना। मैं तुमसे थोड़ी ना 10p और कोट आर का पूछ रहा हूँ, 10p माइनस कोट आर का बताओ। तो 10p की वैल्यू मेरे पास आ गई 5/12, कोट आर की वैल्यू आ गई 5/12, और ये दोनों आपस में सेम है यार, माइनस और प्लस का अंतर है तो 0। मैं कहूँगा इसीलिए 10p माइनस कोट आर इज इक्वल टू में 0 एंड दैट्स माय आंसर। बात खत्म। तीसरा नंबर सवाल करेंगे। अब है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। अरे जस्ट अभी पहला वाला क्वेश्चन किया थे, सेम टू सेम वैसे ही होगा। चलो हल करके बताता हूँ। मैं कहूँगा गाइस दिया है, आपको भी लिखना है दिया क्यों, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया क्या है भाई, साइन ए बटा 3/4, सॉरी साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए बराबर 3/4 यानी कि लंब बटा कर्ण। ओ भाई लंब बटा कर्ण दे दिया है, इसका ये मतलब है कि लंब और कर्ण दिया है, कॉस पूछा है, कॉस का सूत्र तो आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार निकालना पड़ेगा। तो चलो मैं क्यों ना बिना त्रिभुज बनाए डायरेक्ट ही आधार निकाल देता हूं। चूंकि आधार बराबर पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो किसके स्क्वायर के बराबर होता है, सॉरी आधार जो होता है वो कर्ण के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर का अंतर होता है, और ऊपर से रूट। तो कर्ण कितना है 4 का स्क्वायर, लंब कितना है 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, √7। और आपको भी पता है √7 को √7 ही लिखेंगे। आधार अपन का निकल गया। अब आधार अपन का निकल गया तो मुझे कॉस ए का मान निकालना है, तो मैं लिखूंगा अब कॉस ए का मान। तो कॉस ए क्या बराबर, मैंने लाल कक्का पढ़ा रखा है, देखो जरा लाल कक्का, ये ऊपर साइन कोस टेन और कोट शेक कॉसेक। तो कॉस ए बटा के यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है अपन के पास √7, कर्ण कितना है अपन के पास, कर्ण तो अभी पता चला सर 4 है। उसके बाद एक और निकालो ना भाई टेन ए का तुम खुद बनाओ भाई। टेन ए क्या है, लंब बटा आधार है। अगर टेन ए लंब बटा आधार है तो लंब क्या होगा, लंब तो 3 दे रखा है गाइस, और आधार क्या होगा, आधार तो अभी जस्ट निकाला हूँ √7। तो इस प्रकार दोनों का आंसर आप निकाल सकते हैं, और जैसे ही आंसर निकले तो उसको बक्सा में बंद करना ना भूले, ताकि आप भीड़ से एक कदम आगे चलो और एकदम अच्छा नंबर ला पाओ। अब आप कहोगे कि सर पिछले बारे में तो बताया था कि भाई ए से देखूंगा तो ये लंब और वो आधार होगा, तो यहाँ पे देखो सभी एंगल ए से ही देखा जा रहा है। अगर कोई टेन या साइन बी से देखता तो मैं त्रिभुज बना के पक्का बनाता। बात समझ में आई? तो इस सवाल का आंसर इतना ही है। चौथे नंबर सवाल पे चलते हैं, करते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कहता है कि यदि 15 कोटे बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। बताओ भाई, साइन ए का सूत्र तुम कमेंट में बता दो और सेक ए का सूत्र तुम कमेंट में बता दो लाल कक्का से। सर साइन तो अभी जस्ट 100 बार पढ़े, लंब बटा कर्ण होगा, सिंपल सी बात है। और सेक का क्या होगा भाई, सेक का तो सर कर्ण बटा आधार होगा, क्योंकि आपने लाल कक्का पढ़ा रखा है, और लाल कक्का में मैं सेक को तो नीचे से ऊपर की तरफ देखूंगा ना। तो समझो जरा कोटे कैसे होगा ये यार। तो मैं कहूँगा हर साल की बात ही इस साल भी, ऐसा नहीं भाई, मैं कहूँगा दिया है 15 कोट ए बराबर में 8,
तो सोचो ना कोट ए बराबर क्या होगी। तुम तो कहोगे कि सर ये अकेले 8 है, 15 इधर है, 8 है। कोट का सूत्र आधार बटा लंब होता है, सिर्फ आधार दिया हुआ है, नीचे तो कुछ है ही नहीं। तुम्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है गाइस। 8 लिखो और ये 15 इधर लेके आओ, क्यों? क्योंकि ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में। अब देखो ये आधार हो गया और ये हो गया लंब। ये सीबीआई वाले ऐसे प्रश्न बनाते हैं, ऐसा नहीं है भाई। तो कोठे बराबर 8 बटा 15, आधार बटा लंब। अब आधार लंब पता है तो मुझे कर्ण की आवश्यकता होगी, क्यों? क्योंकि कर्ण तो दोनों में है। अब कर्ण दोनों में है तो मैं इसीलिए लिखूंगा चूंकि कर्ण बराबर। अब कर्ण बराबर तो कर्ण तो भाई दानवीर थे, लेकिन यहाँ पर कर्ण पाइथागोरस प्रमेय के चेले हैं, तो मैं यहीं पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ पाइथागोरस प्रमेय द्वारा या पाइथागोरस सूत्र से लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पाइथागोरस सूत्र से मैं इसलिए लिख रहा हूँ कहा कि भीड़ से हमें एक कदम आगे चलना, बहुत अच्छे से लिखना है, प्रेजेंटेशन अच्छा देना है। अब कर्ण बराबर क्या होगा? लंब भैया का स्क्वायर जोड़ में आधार भैया का स्क्वायर। अब लंब कितना है? लंब सर 15 का स्क्वायर है, आधार 8 का स्क्वायर है। कितनी हो जाएगी? 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, कुल मिलाकर 289 दिख रहे हैं बोर्ड पे। इस बार तो आईपीएल के स्कोर भी इतना हाईएस्ट नहीं गया भाई, 289। ये तो 17 हो जाएगा फिर, क्यों? क्योंकि मुझे याद है, आपको भी याद करनी होगी 1 से 30 तक स्क्वायर। तो ये आ गई मेरी कर्ण। आय है क्या लाजवाब है ये। अब कर्ण, अब जो निकालना है भाई, जो का है, साइन का है, कोस का है, टेन का है, सेक का है, जो का है मैं सब निकाल दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो 3 इक्के है वो तीनों इक्के मेरे हाथ में है भाई। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा? साइन ए इज इक्वल टू होगा लंब बटा आधार। अब लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा कर्ण होगा, आधार कौन बोल रहा है भाई? जरूर कमेंट में कोई बोला होगा तो ध्यान पड़ गया होगा। लंब कितना है? लंब सर लंब कितना है? सर 15। कर्ण क्या है? कर्ण 17। इस प्रकार साइन ए का मान 15 बटा 17। यहीं पर मैं निकाल देता हूँ सेक ए का। सेक ए सर कर्ण बटा आधार सूत्र होता है, बहुत प्यारा सा सूत्र है, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है? कर्ण 17। आधार कितना? सर आधार 8। इस प्रकार साइन ए सेक ए का मान निकल गया। तुम कॉसेक ए का मान कमेंट में बताओ, और कमेंट में ऐसे बताना क्वेश्चन नंबर 4 का जो सर आप कहे हैं वो 4 का कॉसेक के बराबर इतना, ठीक है। हम चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 5वां कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अब त्रिकोणमिति सभी पूछा है, सभी त्रिकोणमिति का मतलब होता है भाई साइन ए बताओ, कॉस ए बताओ, टेन ए बताओ, कॉट ए बताओ, सेक तो दे रखा है। अब मैं ए क्यों लिख रहा हूँ यार? यहाँ पर जब थीटा दे रखा है तो अगर थीटा दे रखा है तो सभी एंगल थीटा में लिखो ना। एक किस नानी ने कहा लिखने के लिए? सॉरी गाइस, ऐसे नहीं। साइन कोस टेन कोट सेक कॉसेक थीटा, है ना। नानी की याद आ जाती है, आपको भी आती होगी, ऐसा करो। साइन कोस टेन कोट कॉसेक। अब भाई इसके लिए साइन के लिए तो सूत्र आता है लंब बटा कर्ण। जरा मैं सोचूं, मैं रफ दिमाग लगा रहा हूँ आप लोग के जैसे, मैं सोच रहा हूँ एज अ स्टूडेंट। तो साइन का तो लंब बटा कर्ण होता है और सेक थीटा तो आधार, सॉरी कर्ण बटा आधार होता है, यानी कि लंब निकालना पड़ेगा। और जैसे ही मुझे लंब निकालना पड़ेगा तो मैं क्यों ना सर का बात मानूं और मैं कहूँ क्या है भाई, मैं कहूँ दिया है हल लिखना मत भूलना भाई। दिया है सेक थीटा इज इक्वल टू में 13/12 और 13 क्या है, सॉरी सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? कर्ण बटा आधार। और कर्ण बटा आधार जैसे ही बताया गया तो मैं कहूँगा इसीलिए लंब भैया को भी तो लाओ, चूंकि लंब बराबर कितना होता है पाइथागोरस। मैं इसको मिटा देता हूँ, नीचे लिखूंगा, बस वो रफ के लिए मैंने बताया कि भाई ऐसे त्रिकोणमिति सभी त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं अगर सेक दिया हो तो। लंब क्या होता है भाई? वो होता है कर्ण का स्क्वायर घटाओ आधार का स्क्वायर। सर आपको पहले से पता, पाइथागोरस भैया हमारे सपने में आए थे, कहे थे कि भाई तुम्हें ही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है भाई, वो तुम्हें भी बताएंगे अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। क्योंकि अगर जो मेहनत करता है उसको कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल होता है, चाहे कुछ भी हो जाए भाई। मेहनत करने वालों की सही में मेहनत करके देखोगे तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर, आधार का 12 का स्क्वायर यार, लंब अपुन का 13 का स्क्वायर 169, याद है यार, तुम्हें भी याद कर रही होगी। 12 का स्क्वायर 144, लंब अपुन का क्या रूट अंडर 25, 169 में से 44 25,
यानी कि लंब अपुन का क्या आ गया 5। इतना तो सब जानते हैं भाई, 25 का रूट 5 होता है। अब मेरे पास तीनों हथियार है, कर्ण, आधार, लंब। मैं लगातार क्या करूँगा, अटैक करूँगा। अब सभी त्रिकोणमिति पूछा है तो मैं कहूँगा साइन थीटा बराबर, साइन थीटा क्या है भाई, लंब बटा आधार। बस लंब की ही देरी, सॉरी लंब बटा आधार मैं गलत बोल दिया हूँ। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होगा। तो लंब कितना है, लंब 5। कर्ण कितना है, कर्ण अभी जस्ट बताया सर 13। बात खत्म। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, ये तो लाल काका से सर कब का याद करवा दिए। तो आधार कितना है सर, आधार 12, कर्ण 13, खत्म। टेन का यहाँ बता देता हूँ, टेन थीटा लंब बटा आधार। लंब कितना है, हाँ लंब मुझे नहीं पता, अभी निकाले लंब 5, आधार कितना है 12। कॉट थीटा आधार बटा लंब, या अच्छा चलो कॉट थीटा आधार बटा लंब तो यह 12/5। लेकिन मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा भी होता है। यानी कि अगर टेन थीटा 5/12 है तो कॉट थीटा का सूत्र, सॉरी कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा भी होता है। तो जब कभी भी कॉट थीटा पूछे तो टेन थीटा का उल्टा कर दो। टेन थीटा पूछे और कॉट थीटा दिया रहे तो कॉट थीटा को उल्टा कर दो, टेन थीटा का मान आ जाएगा। और कॉट थीटा पूछे तो टेन थीटा दिया रहे तो टेन थीटा का उल्टा कर दो। थोड़ा सा समय लगेगा इस चीज़ को समझने में। सेक दे रखा है, कोसेक की बारी है, लिख लो कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसके उल्टा होता है, 1/साइन थीटा के। मैं ये भी सूत्र डाल सकता हूँ। साइन थीटा का कितना मान है भाई, 5/13। पलटूंगा तो 13 ऊपर 5 नीचे, दैट्स योर आंसर। बिल्कुल, आप लंब बटा कर्ण से भी बना सकते हैं, कोसेक थीटा का 1/साइन थीटा उससे भी बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। कॉट थीटा 1/टेन थीटा से भी बना सकते हैं, लेकिन ये तीनों इसी सूत्र से बना सकते हैं। बाकी ये और सेक तो दिया है, और सेक दिया तो कॉस थीटा भी निकल जाता भाई, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा, और 1/कॉस थीटा, सेक थीटा कितना है 13/12। सॉरी मैं उल्टा ही लिख देता हूँ यार, कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/सेक थीटा। अब कॉस थीटा मुझे पूछा गया है, सेक थीटा 13/12 है, पलट दो 12 ऊपर 13 नीचे, बात खत्म। कॉसेक थीटा, और यही आंसर है। ऐसे भी आप बना सकते हैं। अब हम पार्ट 2 में करेंगे, यानी कि अगली वीडियो पार्ट 2 आपकी आने वाली है। फिलहाल 5 सवाल आपके लिए बहुत अच्छे हैं।